अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाय का कप रख के मैं बैठी हूँ, चाय पी लूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, उसके बाद कहीं चलते हैं। बहुत ज़रूरी आपसे आज मैंने बातें करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। आम तौर पे तो मैं इस तरह के टॉपिक्स में ज़्यादा आती नहीं हूँ। वजह ये नहीं है कि मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना जो कहीं पे भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आम तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कनाडा को फोकस करूँ, कनाडा की लाइफ को फोकस करूँ। यहाँ पे एक आम इंसान किस तरह से रह रहा होता है, लेकिन एक आम इंसान यहाँ पे किस तरह से पहुँचता है, आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से ग्रो करता है और किस तरीके से वो ज़िंदगी को यहाँ पे लेके एक लेवल तक जाता है। आज मैंने आपसे उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत ज़्यादा इधर उधर, हर तरफ वीडियो में, रील्स में बहुत ज़्यादा हाइप हुई हुई है कि डोंट कम टू कनाडा, अगली ट्रूथ अबाउट कनाडा, दिस अबाउट कनाडा, दैट अबाउट कनाडा। वो जो दिस एंड दैट है ना, उसका मैं इस वीडियो में उस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी कि वो दिस और दैट कहाँ तक ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप वो तो एक बात है ना, जब आप कनाडा में पहुंच गए, आप कनाडा पहुंच किस तरह से चल सकते हैं, मतलब उस चीज़ को भी मैं आपके साथ जो है वो लेके चलूँगी। खूबसूरत सी वॉक पे चलते हैं, ठीक है, और साथ में इस टॉपिक पे बात करते हैं कनाडा के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी कि देखें जी, जो रिस्क होता है ना, वो बीइंग मुस्लिम हमारा बिलीव है कि जो रिस्क है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारा जितना लिख दिया है वो हमारा लिख दिया है। वो हर एक का अलग अलग है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। वो कोई भी उसको जो है कम या ज़्यादा रिस्क को नहीं कर सकता। अब रही बात जी कनाडा की, कि कनाडा में आपका रिस्क या किस तरह से है। देखो, आप एक शहर से उठ के दूसरे शहर में जाते हो, आपको एक शहर तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, आप अपने ही घर के एक कमरे की बजाय दूसरे कमरे में जाके सो जाते हो, आपको ठीक से नींद नहीं आती, आपका बेड चेंज होता है, आपको ठीक से नींद नहीं आती। ये एक बहुत छोटी सी हकीकत है। इस सिचुएशन में तो आप एक मुल्क बदल रहे हो, एक मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क में जा रहे हो। मुश्किलात छोटी बड़ी शुरू से ही हैं, अज़ल से ही हैं। जब आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाओगे, आपको मुश्किलात आएंगी, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, आपने हिजरत की है, वो सारी चीज़ें आपको जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। ये कोई नया हवा नहीं हो गया कि कनाडा में कुछ ऐसा नया हो गया जी, कनाडा ना आए, अगली ट्रूथ अबाउट कनाडा, दिस एंड दैट। ये शुरू से ही है। ये आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले, सदियों पहले भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करोगे तो उसमें आपको मुश्किलात हैं। अब उसकी थोड़ी बहुत जो है वो तफसील में बात करते हैं, तफसील की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा हर तरफ से मैं ये हाइप देख रही हूँ जी, किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। भाई महंगाई कहाँ नहीं हुई है? महंगाई पाकिस्तान में नहीं हुई, महंगाई इंडिया में नहीं हुई, महंगाई बांग्लादेश में नहीं, महंगाई तो पूरी दुनिया में हो गई है। उसके मुताबिक महंगाई कनाडा में भी हो गई है, रेंट भी बढ़ गए हैं, यूटिलिटीज़ भी बढ़ गए हैं, ग्रोसरी भी बढ़ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कनाडा का अगली ट्रुथ बन गया है जी। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है। टैक्स के बारे में मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात कह सकती हूँ, छोटी सी मुख्तसर सी बात करूँगी कि मैंने कई साल पहले ना टैक्स की एक ट्रेनिंग ली थी। उसमें एक टैक्स स्पेशलिस्ट आया हुआ था और टैक्स स्पेशलिस्ट ने एक बात कही और वो बात मुझे आज भी याद है, 13 साल बाद भी मुझे वो बात याद है। उसने कहा था कि मेरा ना जितना ज़्यादा टैक्स कटता है ना, मैं उतना खुश होता हूँ। वो क्यों खुश होता है जी? कहता है दैट मीन्स कि मेरी इनकम उतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी टैक्स का यही हिसाब है कि अगर आपकी इनकम कम है, उस पर एक अलहदा टैक्स रेट अप्लाई होता है। इनकम आपकी बढ़ती जाती है, उसके मुताबिक आप एक नए टैक्स ब्रैकेट में एंटर होते जाते हो। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा कटने वाली स्टेज आ गई है तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट मीन्स
you are making lots of money, that's why you are paying whole bunch of tax to the government. तो इससे आप ये नहीं कह सकते जी टैक्स बहुत ज़्यादा, इनकम है तो टैक्स है ना, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है। तो टैक्स के बारे में जी यहाँ पे कंप्लेंट हो रही है जी, ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड नई नहीं आई है कनाडा में, ठंडा कनाडा शुरू से है। मुझे बस यही तो चीज़ मुझे तंग कर रही है, बॉदर कर रही है कि ये सारी चीज़ें ऑल बाय सडन इतनी ज़्यादा हाइप क्यों ले गई हैं जी। कनाडा में मौसम बहुत ठंडा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, एंड डोंट गो टू कनाडा। वाई? आप लोगों को क्यों डिस्करेज कर रहे हैं कि कनाडा नहीं आए? क्यों नहीं आए जी कनाडा? कनाडा बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत वेलकमिंग कंट्री है। जितना टू बी ऑनेस्ट मैंने वेलकम्ड और अपनी अहमियत मैंने इस मुल्क में आके देखी है ना, पैसे एक तरफ, देखो जी पैसे बहुत एक सेकेंडरी चीज़ होती है, ठीक है। पैसे को मेरी दादी माँ कहा करती हैं जी छोटी खुदाई है पैसा, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने खाना है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उन सब चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। लेकिन एक जो एक रिस्पेक्ट का फैक्टर है ना, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से रिस्पेक्ट मैंने अपनी इस कंट्री में देखी है, एक इमिग्रेंट, एक डिफरेंट स्किन टोन, ब्राउन, मतलब मैंने और कंट्रीज़ का भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी टीनेज इंग्लैंड में गुजारी है, मैं बहुत दफ़ा यूएसए भी गई हूँ। तो मैंने एक मेजर जो दुनिया का एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, लेकिन मेरे पास ना मुख्तलिफ मुल्कों का कंपैरिजन ज़रूर है। तो कनाडा वो एक वाहिद मुल्क है जिसमें मैंने मिनिमम रेसिज्म देखा है। मतलब कि इस कंट्री ने इतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट है, इसकी मैं आपको इसी तरह से एक मिसाल बता देती हूँ। जब मैंने कनाडा की मैं सिटीज़न हुई थी ना, तो उस वक्त मैं ना एक जगह काम कर रही थी, तो मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही अपने ऑफिस में कि आज मैं सिटीज़न हो रही हूँ और मैं सिटीज़नशिप सेरेमनी में जा रही हूँ। मैं सेरेमनी में चली गई अपना छुट्टी लेके। आप यकीन जानेंगे, जब मैं उस सेरेमनी से वापस आई हूँ तो जिस जगह पे, जिस टेबल पे मैं बैठती थी, उस टेबल को इस कदर सजाया गया था मेरे लिए। और वो करने वाले कौन थे? मेरे कोवर्कर्स। मेरे सारे ऑफिस ने मिलके उस टेबल को सजाया मेरे लिए, बड़ा सा कनाडा फ्लैग केक, मतलब उन्होंने इस चीज़ को इस तरह मेरे लिए सेलिब्रेट किया कि मेरा ख्याल है कि शायद उतनी एक्साइटमेंट मुझ में ख़ुद नहीं होगी जितने वो मेरे लिए एक्साइटेड थे। तो मतलब आप किस तरह से कह सकते हैं कि अगली ट्रुथ अबाउट कनाडा, अगली मुझे कनाडा में कुछ नज़र नहीं आता। जितना कनाडा खूबसूरत है उतना ही यूँ कह लें कनाडा का दिल भी खूबसूरत है। कनाडा में आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत है एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके बहुत ज़्यादा राइट्स हैं कि आप किसी भी जगह अपने आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते। शॉपिंग, इवन छोटी सी मिसाल आप ले लें, शॉपिंग राइट्स आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि आपको नई चीज़ पसंद आई, आपने ओपन कर दी, आपने इवन वॉश भी कर दी, आप जाके चीज़ को यूँ वापस कराते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। लाइक यहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है। अब आ जाते हैं जी थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ। ये तो थोड़े से इमोशनल पॉइंट्स थे ना, लेकिन ये बड़े ज़रूरी पॉइंट्स हैं। आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है। अब टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आप किस तरह के वीज़े पे यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आएँ, आप अच्छा सा कोर्स सेलेक्ट करें, ठीक है। आते ही आपको वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ पे आ गए, आप साइड पे कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह आप करते रहें, साथ में आप अपनी कोई पढ़ाई वगैरह मुकम्मल करते रहें। उसके बाद अब ये है कि आप पहला स्टेप लेंगे। पहला स्टेप लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप साइड पे थोड़ा थोड़ा ना वॉलंटियर वर्क करते रहें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी यहाँ पे नेटवर्किंग बनती है, आप लोगों को 4 लोगों को जानते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है। आपके रेफरेंस बनते हैं। यहाँ पे रेफरेंस लेटर नहीं होता, यहाँ पे फिज़िकली आपको जो है ना वो रेफरेंस फ़ोन किया जाता है जिसके साथ आपने काम किया है, और वो आपका रेफरेंस देता है। अगर आप वॉलंटियर काम कर रहे हो, वॉलंटियर वर्क कर रहे हो, आपका कोई ना कोई 1-2 रेफरेंसेस बन जाते हैं, लोगों को जानते हो, पहली जॉब मिलना आसान हो जाती है।
आपको पहली जॉब मिल गई और वही सबसे मुश्किल होती है। आप आहिस्ता 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 फिर आप ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि सबसे पहला मुश्किल आपने स्टेप ले लिया। ठीक है, ये तो हो गई जी आपकी स्टूडेंट वीज़ा की बेस पे जो आप आ रहे हो और आप किस तरह से ग्रो करोगे, वो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैनल है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं भी आते, आप कोई फैमिली वीज़ा पे आते हो और आपकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, जैसे आप 30-40 साल की उम्र में यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी मैं ये नहीं कहती आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, आप फेल नहीं होगे। आप आखिर कुछ ना कुछ कर लोगे, कुछ ना कुछ बन जाओगे, कभी ना कभी ज़रूर सेट हो जाओगे। हार्ड वर्क करते रहो, फेल नहीं होगे। ठीक है ना। तो फिर आप क्या, आपका दूसरा जो चैनल एक है कि आपको इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैरियर हैं। फिर आप जा सकते हो जी, आपने आके यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट वगैरह पास कर लिया, ऊबर का ले लिया लाइसेंस वगैरह, और कुछ अगर पास इन्वेस्टमेंट वगैरह है, चलें जी इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, आप यहाँ पे ऊबर चला लोगे। ऊबर चला के भी आप एक बहुत अच्छा अपना घर का खर्चा चला सकते हो। ट्रक ड्राइवर बन जाओगे। ट्रक ड्राइवर्स की आमतौर पर यहाँ पे इनकम 6 से 8 हज़ार तक होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है। समटाइम आप जॉब में उतने पैसे नहीं बना सकते जितने कि आप ट्रक ड्राइवर बन के जो है वो यहाँ पे अर्न कर सकते हो। मतलब पढ़े लिखे होना, बहुत सारी डिग्रीज होना या ना होना मैटर नहीं करता, आपके पास यहाँ पे दोनों रास्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। और अगर आप इमिग्रेंट आ रहे हो या आप स्टूडेंट भी इवन आ रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। यहाँ पे हर सिटी में सेंटर फॉर न्यू कमर्स बने होते हैं। सेंटर फॉर न्यू कमर्स आप गूगल करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे नए आए हैं, सीधे सेंटर फॉर न्यू कमर्स चले जाओ, सारा वो आपको बता देंगे आप इस कंट्री में किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे फ्री कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल आप हो सकते हैं। वो सेंटर फॉर न्यू कमर्स बिल्कुल फ्री सर्विस होती है। वहाँ पे काउंसलर्स बैठे होते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करो, आप उनसे मिलो, आपका पूरा वो बैकग्राउंड देखेंगे, आपको पूरा मुकम्मल तौर पर आपको वो गाइड कर देंगे। यहाँ से जाके बैंक अकाउंट खुलवाना है, यहाँ से जाके सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये कोर्सेज आप कर सकते हैं, ये सारे आपके लिए फ्री हैं। वो सारे आपके इस कंट्री में जो राइट्स हैं ना, आते ही वो सारे आपको तफसील से बता देते हैं, और इतनी तफसील से बताते हैं कि आपको कोई जो है फ्रेंड, साजा माजा, कांटेक्ट, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनसे रब्ता करें। और अगर आप अभी नहीं आए, कनाडा आना चाह रहे हैं, तो रेंट का भी आप खुद ही अरेंजमेंट कर सकते हैं। रेंट फास्टर के नाम से वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे आप ये है कि हर तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आने से पहले देख सकते हैं। शेयरिंग हो गई, बेसमेंट हो गई, अपार्टमेंट हो गया। बेसमेंट अगर फैमिली है तो सबसे अच्छी ऑप्शन होती है, थोड़ी सी कम मतलब होती है उसका रेंट वगैरह। और एयरबीएनबी पे आप आके रह सकते हैं। 10-12 दिन महंगा होता है, लेकिन होटल की निस्बत सस्ता होता है। हर तरह की उसमें फैसिलिटी होती है, पूरा घर ही समझ लें। और साथ साथ जो है आप रेंट फास्टर पे अपने मतलब की प्रॉपर्टी देख सकते हैं और लैंडलॉर्ड वगैरह से मिलके उसको आप जो है वो बुक कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में हुई है, क्राइसिस हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। हम सब इन क्राइसिस में एक साथ हैं, और ये पहली दफ़ा दुनिया में नहीं हो रहा। जो आज से 30 साल पहले चीज़ों की कीमतें थी, आज नहीं। जो आज हैं, आज के 30 साल बाद नहीं होएंगी। तो बड़ा इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलें, किसी चीज़ से डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। कैनेडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैं कोई लीगल एडवाइज़र या काउंसलर या इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।